नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शंखनाद शुरू करें उससे पहले सीधे गोवा लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। गोवा जैसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सबसे पहले वैक्सीन लगाने के फैसले का भी लाभ गोवा को मिल रहा है और इसलिए मैं प्रमोद जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं। और साथियों, हम सभी जानते हैं कि टूरिज्म में रोजगार, स्वरोजगार की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। पर्यटन से हर कोई कमाता है, ये सबको अवसर देता है और गोवा वालों को समझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए डबल इंजन की सरकार पर्यटन पर इतना बल दे रही है, कनेक्टिविटी के हर माध्यम को सशक्त कर रही है। यहां गोवा में भी 2014 के बाद से हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट पर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है। गोवा में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। कोंकण रेलवे का बिजलीकरण होने से भी गोवा को बहुत लाभ हुआ है। साथियों, कनेक्टिविटी के इन प्रयासों के साथ ही सरकार का जोर हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करने पर भी है। हमारी जो धरोहरें हैं, उनके रखरखाव, उनकी कनेक्टिविटी और वहां सुविधाओं के निर्माण पर बल दिया है। गोवा में ऐतिहासिक अगोड़ा जेल कॉम्प्लेक्स म्यूजियम का विकास भी इसका उदाहरण है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम देश भर में अपनी धरोहरों को और आकर्षक बना रहे हैं। देश के तीर्थों और धरोहरों की यात्रा करने के लिए विशेष रेल भी चलाई जा रही है। साथियों, वैसे मैं आज गोवा सरकार की एक और बात के लिए सराहना करना चाहता हूं। गोवा सरकार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही बल दे रही है। गोवा में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उन्होंने गोवा के साथ साथ महाराष्ट्र का भी तूफानी दौरा किया और दोनों राज्यों में कई सारी सौगातें दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर और पूरे विदर्भ में विकास को नई रफ्तार देने वाले दर्जनों प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। विरोधियों पर जमकर वार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि स्वार्थ की राजनीति हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। स्थायी विकास के लिए उन दलों से दूरी हमें बनानी चाहिए। विदर्भ को सौगातों का जखीरा, मेट्रो से लेकर महामार्ग की सौगात, विकास की उड़ान भरेगा विदर्भ। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के लिए रविवार सौगातों भरा रहा। नागपुर से लेकर आसपास के पूरे इलाके की शक्ल सूरत बदलने वाले कई प्रोजेक्ट धरती पर उतरे और कई की नींव रखी गई। ये सौगात देने खुद पीएम नरेंद्र मोदी नागपुर आए। नागपुर के अंबेडकर एयरपोर्ट पर सुबह 9:30 बजे मोदी का यह स्वागत बता रहा था कि विदर्भ के लोग इन सौगातों से कितने खुश थे। खुद पीएम मोदी ने ढोल बजाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। इसके बाद बारी आई मेट्रो के उद्घाटन की। पीएम मोदी ने नागपुर के मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन किया। उन्होंने खुद मेट्रो का टिकट कटाया और उद्घाटन के बाद मेट्रो की सवारी भी की। इस दौरान पीएम ने मेट्रो में कई छात्रों से बात की। पीएम ने नागपुर से बिलासपुर के बीच चलने वाली नई वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने कई नई प्रोजेक्ट की तैयारी भी देखी। पीएम ने कुल मिलाकर 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात विदर्भ इलाके को दी। इसमें बिलासपुर तक नई वंदे भारत ट्रेन, नागपुर मेट्रो का पहला चरण, नागपुर एम्स की शुरुआत,
नागपुर शिरडी के बीच सबसे लंबा हाईवे नागपुर रेलवे जंक्शन का विकास प्रोजेक्ट नाग नदी के प्रदूषण को कम करने को लेकर प्रोजेक्ट शामिल है। पीएम ने विदर्भ को दिए गए तमाम खास प्रोजेक्ट भी गिनाए। 11 सितारों के महानक्षत्र का उदय हो रहा है। आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव में 75,000 करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई। पीएम ने नागपुर की जमीन से विरोधियों के एक तबके को भी निशाने पर लिया, जो चुनावों में बड़े बड़े वादे करते हैं और मुफ्त सौगातों के दम पर सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं। मैं महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। महाराष्ट्र के साथ पीएम ने गोवा में भी कई प्रोजेक्ट शुरू किए। गोवा में प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी हरी झंडी दिखाई। एक दिन में लगातार कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शुरुआत से पीएम मोदी ने विकास यात्रा को आगे बढ़ाया। अशोक सिंघल, नागपुर, आज तक। तो कल गुजरात में भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी ने प्रचंड जीत वहां पर हासिल की है और सारी तैयारियां हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता इस शपथ ग्रहण में शामिल रहेंगे। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद अब नई सरकार की तैयारी है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फिर से भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी की बारी है। सोमवार 2 बजे भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में बड़े बड़े दिग्गज शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही यूपी की राज्यपाल और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण से पहले भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल दिल्ली पहुंचे थे और पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में गुजरात के मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई। इन सब के बीच कुछ नाम भी सामने आए हैं। माना जा रहा है कि करीब 20-22 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। गुजरात में मंत्री पद के लिए जिन नामों की चर्चा है उनमें ऋषिकेश पटेल, कुंवरजी बावलिया, जयेश रादड़िया, गणपत बसावा, रमन लाल वोरा, राघवजी पटेल, कनु देसाई, हर्ष संघवी, किरीट सिंह राणा, पायल कुकरानी, मनीषा वकील, अल्पेश ठाकुर जैसे नाम शामिल हैं। इसके साथ ही जीतू चौधरी, नरेश पटेल, PC बरांडा, शंकर चौधरी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। उधर भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण से पहले गुजरात में 5 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी को जोर का झटका लगा है। विसावदर विधानसभा सीट से आप विधायक भूपत भायाणी ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है।
साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया। मैं अपनी सीट के हमारे एरिया के हमारे 2-3 जिले के जो किसान हैं, इनका अगर भला हो सकता है तो मैं सोचूंगा, हमारे जनता के बीच जाऊंगा, उनसे पूछूंगा। सरकार के सामने भी मैं डिमांड रखी है कि ये हमारे जो 4-5 मुद्दे हैं, इसका सॉल्यूशन अगर हमको मिले तो मैं जनता के बीच जाके विचार विमर्श करूंगा। तो अभिगम मेरे को सही लगा है, तो मैं जनता के बीच अभी जाने वाला हूं। और जनता कहेगी कि बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? हमारी जो डिमांड है अगर पूरी हो जाएगी तो इसके बारे में भी विचार करेंगे। गुजरात की जनता ने लगातार 7वीं बार बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया है और इस बार तो बीजेपी ने जीत के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। ऐसे में शपथ ग्रहण के साथ जनता को बीजेपी से उम्मीदें भी बड़ी होंगी और भूपेंद्र पटेल की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होगी। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड कायम रखते हुए जनता ने सरकार को बदल दिया और प्रदेश में आज नई सरकार बन गई। जोर शोर के साथ भव्य कार्यक्रम में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता इस अवसर पर मौजूद रहे। शिमला के रिज मैदान में जोश ये बता रहा था कि इस जीत ने कांग्रेस में नई जान डाल दी है। जोश, जश्न और जयकार के बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए सीएम के तौर पर शपथ ले ली। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ। इस शपथ के साथ हिमाचल प्रदेश में नए राज की शुरुआत हुई। सीएम बनते ही सुखविंदर सिंह ने बड़े बदलाव की बात कही है। हम लोग आज आम घरों से निकले हुए लोग हैं, अनुभव भी है, लोगों के बीच उनके दुख को भी जानते हैं और योजनाएं क्या लागू करनी है उसको भी जानते हैं। इंतजार कीजिए, थोड़ा समय देना पड़ता है। शिमला के रिज मैदान में यह तस्वीर देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए सुकून देने वाली रही। रविवार की दोपहर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई। शिमला में इस वक्त जबरदस्त ठंड है, लेकिन रिज मैदान पर शपथ ग्रहण के दौरान का जोश और ये नाच गाना बता रहा था कि कांग्रेस के समर्थक इस जीत से कितने उत्साहित हैं। मुकाबला टक्कर का रहा, लेकिन आखिर में कांग्रेस की जीत हुई और इसके बाद रविवार को शपथ ग्रहण के लिए सबसे विशाल मंच सजाया गया। ऐसा मंच जैसा पहले कभी नहीं बना। हिमाचल में राजनीतिक रिवाज कायम रहा और राज बदल गया। छात्र राजनीति से लेकर संगठन तक और फिर यहाँ से सीएम की कुर्सी तक का सफर तय करने वाले सुखविंदर सुक्खू समर्थकों की भारी भीड़ और नारेबाजी के बीच मंच तक पहुँचे और शपथ ग्रहण किया। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। कांग्रेस के कई दिग्गज शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मौजूदगी जता रही थी कि गांधी परिवार के लिए जीत की कितनी अहमियत है। शिमला पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा कि वो ही नहीं, पूरी कांग्रेस काफी खुश है। Himachal Pradesh, ma'am. How do you see this, ma'am? Priyanka, ma'am, only one comment. We are all very happy. We all worked very hard. सुखविंदर सिंह भी बार बार अपनी ताजपोशी के लिए गांधी परिवार का आभार जता रहे हैं। हिमाचल की जीत में प्रियंका गांधी की अहम भूमिका बता रहे हैं। प्रियंका गांधी जी ने जो 2 महीने पहले हिमाचल की राजनीति को बागडोर संभाली और पहली रैली राष्ट्रीय नेता के रूप में उन्होंने जब सोलन में की, उन्होंने भांपा कि हिमाचल में कांग्रेस आ सकती है। उन्होंने हिमाचल के कांग्रेसी नेताओं की बैठक बुलाई, राजीव शुक्ला जी को बुलाया और एक सोची समझी रणनीति के तहत पहली बार हिमाचल प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। सुखविंदर सुक्खू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से भी मुलाकात की, जो सीएम पद का दावा कर रही थी, लेकिन आखिर में मान गई। हमने मिलकर आगे चलना है। मैंने हमेशा ये कहा कि हॉलीलॉज के दरवाजे हमेशा प्रदेश की जनता के लिए पहले भी खुले थे
विपक्ष में भी खुले थे, आज सरकार बनी है फिर से खुले हैं। तो इसमें इसको किसी और परिप्रेक्ष्य से देखने की आवश्यकता नहीं है, हमको मिलकर आगे चलना है। एज ए टीम जो मौका मिला है उसको हमने उसका पूरा सही उपयोग करना है, ताकि प्रदेश की जनता को हम ज्यादा से ज्यादा जो है अपने वादों को पूरा कर सके और प्रदेश में जो हमने सर्वत्र हिमाचल प्रदेश की सर्वत्र विकास राजा वीरभद्र सिंह जी का जो नारा था उसको हम मिलकर आगे लेकर जाएंगे। शपथ ग्रहण में पहुंचे दिग्गज नेताओं ने भी पार्टी में एकजुटता का भरोसा जताया। हिमाचल की जीत को पूरे देश की राजनीति में परिवर्तन वाला बताया। बहुत खुशी की बात है और हमारे साथी सुक्खू जी को पार्टी ने एक अच्छा मौका दिया है। अब हिमाचल की नई इबादत हम लोग लिखेंगे और जहां पे जो पार्टी ने वादे किए हैं मुझे पूरा विश्वास है कि ये इनके साथी उसको तत्काल पूरा करेंगे। बहुत उम्मीदों के साथ बदलाव हुआ है, एक सकारात्मक बदलाव हुआ है और देश की राजनीति में भी एक मैसेज गया है। ये धारणा लोगों ने पाली थी कि उत्तर भारत में भाजपा को हराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कर दिखाया हिमाचल में और ये बड़ी खुशी की बात है तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए। नई शुरुआत हो रही है कांग्रेस के लिए भी। आने वाला वक्त जो है राहुल गांधी की यात्रा चल रही, महंगाई, बेरोजगारी और नॉन वायलेंस को लेके वो थीम और मजबूत होगी हिमाचल से। सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल की कमान संभाल ली। अब चुनौती उन वादों को पूरा करने की है जिसके दम पर कांग्रेस सत्ता में आई। शिमला में सत्येंद्र चौहान, कमलजीत संधू और ललित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह में उनका पूरा परिवार पहुंचा। उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर से बात की हमारी संवाददाता कमलजीत संधू ने। इस वक्त रिज में जश्न का माहौल, लेकिन सबसे बड़ी मुस्कुराहट है कमलेश ठाकुर की। सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्म पत्नी है। कैसे मना रहे हैं ये जश्न का माहौल? ओथ टेकिंग सेरेमनी, कभी आपको कोई डाउट था कि वो सीएम नहीं बन पाएंगे? इतना टफ कंपटीशन था। देखिए, ये मुस्कुराहट तो आप देख ही रहे हैं, सारी जनता के, प्रदेशवासियों के मुंह पे है और उनके दिलों में भी खुशी है और सारी खुशी मतलब माहौल आपने देखा कि कितना लोगों का उत्साह था। तो मेरे भी साथ में उनके साथ सहयोग है। आपने काफी कठिन परीक्षा भी की होगी, क्योंकि एक धर्म पत्नी होती है और कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो आपका कितना योगदान है? आपको लगता है कि आप दोनों ने हस्बैंड वाइफ, क्योंकि घर परिवार चलाना होता, पॉलिटिक्स को देखना होता है, काफी चीजें देखनी होती हैं, तो कितना कैसे आपकी जुगलबंदी कैसी रही है? देखो जी, वो राजनीति के क्षेत्र में जाते थे, मैं अपने घरेलू क्षेत्र में जाती थी और अपने घर को चलाती थी कि ताकि इनको महसूस ना हो कि मतलब कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है और वो बाहर खुल के राजनीति ना कर पाए और जनता के बीच ना जा पाए और जनता की सेवा ना कर पाए। तो मैं इनको ऐसा महसूस नहीं होने देती थी घर के अंदर। एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट आपका रहा है, लेकिन साथ में एक जद्दोजहद भी रही है, एक अपहिल टास्क रहा है, क्योंकि किसी घराने से नहीं आते हैं, वो एक आम आदमी है और एक बस ड्राइवर के बेटे होने से लेके, एक NSUI से लेके, फिर हम बात करें जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़त बनाई है, आपको कैसा लगता है कि क्या स्ट्रगल रहा है? देखो जी, लोकतंत्र में सब बराबर होते हैं। लोकतंत्र जनता ही जनार्दन होती है और लोकतंत्र में सब लोग जनता मतलब की बराबर होती है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी की हार के बाद पार्टी के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है और आदेश गुप्ता ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आदेश गुप्ता के इस्तीफे के बाद वीरेंद्र सचदेवा को कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली बीजेपी का बनाया गया है। सचदेवा अगले अध्यक्ष की नियुक्ति तक कामकाज संभालते रहेंगे। हमने निगम चुनाव में जो पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, जितना सोचा था उतना हमें रिजल्ट नहीं मिला और जो हार हुई है उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने ये इस्तीफा कल भेज दिया था, उन्होंने आज इसको स्वीकार कर लिया है और जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी उसको हमने निभाया है। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आया है वो आशानुरूप नहीं है और हमने इस्तीफा दे दिया है।